जम्मू का एक आम लड़का जो गुरुग्राम में महीने के लाखों रुपए कमाता था। एक अच्छी नौकरी, शहरी जिंदगी, दोस्तों के साथ पार्टी करना, नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना, सब कुछ था जिंदगी में। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसकी पूरी दुनिया बदल गई। जो लड़का 100 मीटर भी पैदल नहीं चल पाता था, वो 800 किलोमीटर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए पैदल चलता है और जम्मू कश्मीर से वृंदावन आ जाता है और वृंदावन में ही रह जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने अजय की जिंदगी बदल दी? और जब वो जम्मू कश्मीर से वृंदावन पैदल आ रहा था, रास्ते में उसके साथ क्या हुआ? जब अजय से पूछा गया, क्या आप राधा केली कुंज में सेवादार के रूप में रहोगे या वृंदावन में नौकरी करोगे, उस पर अजय ने क्या कहा? आइए जानते हैं अजय के बारे में सब कुछ इस वीडियो में। जय श्री राधे दोस्तों, मैं अपने चैनल पर सभी भक्तों के चरित्र पर वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अजय कैसे जम्मू से वृंदावन 800 किलोमीटर पैदल चलकर आता है। अजय से जब पूछा गया तो अजय ने बताया कि पहले उसने ट्रेन का टिकट बुक किया था। वो अप्रैल में आने वाला था, लेकिन अप्रैल में पहलगाम में क्या हुआ आप सबको पता है, जिसकी वजह से ट्रेन कैंसिल हो जाती है। फिर वो जाता है बस स्टैंड, सोचता है कि मैं दिल्ली चला जाता हूँ, दिल्ली से वृंदावन चला जाऊंगा। लेकिन वो दिन भर वहाँ पर बैठा रहा, उसे दिल्ली जाने के लिए एक भी बस नहीं मिली। वो हताश हो जाता है। फिर वो घर जाता है। घर जाकर अपने दोस्त से बोलता है कि आप मेरे लिए एक फ्लेक्स बनवा दीजिए जिसमें मैं पैदल जम्मू से वृंदावन जाऊंगा। आप देख सकते हैं वीडियो में उन्होंने एक फ्लेक्स बनवाया। मंगलवार का दिन था। अजय ने अपने दोस्त को फ्लेक्स बनवाने का बोला। शनिवार के दिन फ्लेक्स आता है और मंडे सुबह से ही अजय जम्मू से वृंदावन के लिए पैदल निकल जाता है। जैसे ही अजय 3 किलोमीटर चलता है, एक गाड़ी वाला आता है और उसे 500 रुपये दे देता है कि वहाँ पर जाकर आप चढ़ा देना। अजय ने कहा ठीक है, मैं चढ़ा दूंगा। लेकिन जैसे ही अजय आधा किलोमीटर जाता है, उसके मन में आता है यार मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम तो हो ही नहीं रहा है। फिर अजय ने पैसे लेना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही अजय रास्ते में जाता है, उसके पास फ्लेक्स था। फ्लेक्स देखकर सभी लोग उसके पास आते, कुछ ना कुछ खाने का सामान दे देते, पैसे दे देते। वो जहाँ पर भी जिस ढाबे पर खाना खाता, उससे ढाबे वाले पैसे नहीं लेते, क्योंकि वो उसकी सेवा करना चाहते थे। क्योंकि वो पैदल जा रहा था, वो सभी लोग आज प्रेमानंद जी महाराज की बातों को सुनते हैं, बातों को मानते हैं और कई सारे लोगों का जीवन प्रेमानंद जी महाराज की वाणी ने बदल दिया है। तो जिसकी वजह से सभी लोग अजय की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन अजय ने साफ कर दिया कि मुझे आपकी सेवा नहीं चाहिए। ना उन्होंने किसी से पैसे लिए और जहाँ पर भी वो खाना खाते वहाँ पर उनको पैसे दे देते। अजय 22 दिन में जम्मू से वृंदावन पहुँचे थे। जब अजय से बात हुई, अजय ने बताया मैं 2006 से ही वृंदावन आ रहा हूँ। लगभग हर साल मैं वृंदावन आता था, लेकिन मैं नॉनवेज भी खाता, ड्रिंक भी करता, सब कुछ करता था। वो सब आदतें नहीं छूटी थी। लेकिन 2020-21 में कुछ ऐसा हुआ, मैंने प्रेमानंद जी महाराज को सुनना शुरू किया। फिर दिसंबर 2023 में मैं वृंदावन आया और मैंने प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए। उसके बाद से मेरा नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना सब कुछ छूट चुका था और मैं महीने में 2 बार या महीने में 1 बार वृंदावन आने लग गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब मैं वृंदावन के बिना नहीं रह पा रहा हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं वृंदावन में ही रहूँगा। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, अभी भी फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं वृंदावन में हूँ। हाँ, कुछ रिलेटिव्स को पता है कि मैं वृंदावन आया हूँ। फिर जब उनसे पूछा गया कि आप वृंदावन में क्या करोगे और जब आप वृंदावन में आए 800 किलोमीटर चलकर, तो उस समय आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं वृंदावन आता था, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करता, उनके सत्संग में एकांतिक में बैठता और मैं वापस चला जाता था। मैं कभी किसी के कोई मंदिर नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज के लिए ही मैं वृंदावन आने लगा था। जब उनसे पूछा गया कि आपने अचानक 800 किलोमीटर पैदल चलने का कैसे सोचा, तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं सोचा, ये सब श्री जी ने मेरे अंदर से प्रेरणा की कि मैं चलकर वृंदावन जाता हूँ और बस इसीलिए मैं गया। जैसे ही मैं आया तो पहले मैं सत्संग में गया, सत्संग में बैठा। उसके दूसरे दिन मुझे एकांतिक का टोकन मिला। लेकिन जिस दिन मुझे एकांतिक का टोकन मिला था, उस दिन बहुत सारे संत आए हुए थे, तो मेरा जो प्रश्न था वो नहीं हो पाया और मुझसे बोला गया कि आज काफ़ी लोग आए हैं तो आप बाद में आना। फिर वो बाहर चले जाते हैं।
लेकिन वहाँ से फिर एक संत भगवान आते हैं, उनसे बोलते हैं कि आपको अंदर बुलाया गया है। फिर वो अंदर जाते हैं और प्रेमानंद जी महाराज उनसे पूछते हैं कि आप बाइक से जाते, बस से आ जाते, ट्रेन से जाते, लेकिन आप पैदल ही क्यों आए? उनके पास कोई शब्द नहीं था। उन्होंने बोला मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, बस मैं तो श्री जी के भरोसे था। उन्होंने मेरे अंदर प्रेरणा की कि मुझे पैदल जाना चाहिए। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं आ गया। जब उनसे पूछा गया अब आप वापस जाओगे, उन्होंने मना किया कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। जब उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या करोगे, तो वो बोलते श्री जी जाने, मुझे कुछ नहीं पता, जो श्री जी करवाएंगी मैं कर लूँगा। उनसे पूछा कि आप प्रेमानंद जी महाराज को इतना मानते हो, आपने आके उनके दर्शन किए, तो क्या आप राधा केली कुंज में रहना चाहते हो सेवादार के रूप में? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने वहाँ पे पूछा था कि मुझे आश्रम में मतलब रह सकता हूँ क्या, या सेवादार के रूप में आप रख सकते हो? तो उन्होंने बोला कि आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार बन सकते हो। फिर उनसे पूछा कि आप बनोगे? तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, अभी तो मैं श्री जी के भरोसे हूँ। जब वो प्रेरणा कर देंगी कि हाँ मुझे वहाँ जाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, तो मैं वही करूँगा। अभी मेरा मन कुछ भी करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं भजन करूँगा और श्री जी से प्रार्थना करूँगा कि आपको जो मुझसे करवाना हो, अगर आपको राधा केली कुंज में भेजना हो या किसी और आश्रम में भेजना हो, जो आपको करवाना हो, मैं तो ऐसे हूँ, मैं श्री जी के भरोसे हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहता। श्री जी मुझे प्रेरणा करें, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको जो करवाना है आप मुझसे करवाइए। ये होती है भक्ति, ये होती है शरणागति कि अजय ने आज सब कुछ श्री जी को समर्पित कर दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लाखों की जॉब थी, अच्छा घर था और गुरुग्राम में एक शहर में जॉब करता था, लेकिन आज श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन ने उसके जीवन को बदल दिया। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन कोई शब्दों का जादू नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है। और वो कहते हैं कि जब श्री जी आपको बुला ले तो आपका जीवन ही बदल जाता है, आपके मन में वृंदावन बस जाता है। आज प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। लाखों लोगों ने नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना, व्यभिचार करना छोड़ दिया है। आज आप और मैं भाग्यशाली हैं कि हम उस समय पैदा हुए जब हमें श्री प्रेमानंद जी महाराज जैसे विश्व गुरु महान संत के सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, उनके साक्षात दर्शन करने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो साक्षात श्री जी ही हैं। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।